गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने फिर से वीडियो नंबर 7 CUET-UG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट इम्पॉर्टेंट MCQ फॉर एंट्रेंस एग्जाम के लिए दिए जा रहे हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री और टॉपिक है मेडिवियल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत। आज हम आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मुगल पीरियड के अंडर के देंगे। तो आज की हमारे सब्जेक्ट हिस्ट्री के मेडिवियल इंडिया का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ बाबर्स बैटल। बाबर ने मुगल डायनेस्टी की नींव रखी थी, ये फाउंडर था मुगल डायनेस्टी का। तो बाबर की जो लड़ाइयाँ हुई थी उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखिए। फर्स्ट ऑप्शन है पानीपत, घाघरा, चंदेरी, कानवा। ऑप्शन बी पानीपत, चंदेरी, कानवा, घाघरा। ऑप्शन सी पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। और ऑप्शन डी पानीपत, खानवा, घाघरा और चंदेरी। तो बाबर की जो बैटल थी उसका क्रोनोलॉजिकल राइट ऑर्डर जो है वो है ऑप्शन सी। सबसे पहले बाबर ने पानीपत की लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद कानवा की, फिर चंदेरी की और फिर घाघरा की। क्वेश्चन सेकंड, विच स्टेट इन नॉर्दर्न इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है अकबर फेल्ड टू अनेक्शेड वाज। अकबर उसको कब्जा नहीं कर पाया था। नॉर्दर्न इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है? ऑप्शन 1 कश्मीर, बी मालवा, सी मेवाड़ या डी गोंडवाना। तो अकबर नॉर्दर्न इंडिया की जिस स्टेट पर कब्जा नहीं कर पाया था वो था ऑप्शन सी मेवाड़। क्वेश्चन 3, द मुगल्स वर, मुगल कौन थे? सबसे पहले ऑप्शन तुर्क, मंगोल्स, अरब्स या चगेटियाज। तो मुगल जो थे वो ऑप्शन डी चगेटियाज वंश के थे। चगेटियाज एक जाति होती है, जैसे मंगोल होते हैं, जैसे अरब होते हैं, जैसे तुर्क होते हैं, ऐसे चगेटियाज एक वंश था। ये मुगल्स उससे बिलोंग करते थे। क्वेश्चन 4, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की दूसरी लड़ाई वाज फॉट इन 1526 AD, 1526 में लड़ी गई थी। बिटवीन किस किस के बीच में लड़ी गई थी? ऑप्शन ए अकबर और उदय सिंह के बीच में, ऑप्शन बी अकबर और राणा प्रताप के बीच में, ऑप्शन सी अकबर और हेमू के बीच में, ऑप्शन डी अकबर एंड राजा सूरजमल के बीच में। तो 1526 में पानीपत की दूसरी लड़ाई ऑप्शन सी अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी। इसमें अकबर की जीत हुई थी। क्वेश्चन 5, विच बैटल डिड बाबर फाइट अगेंस्ट द अफगान। अफगान के साथ बाबर ने जो लड़ाई लड़ी थी वो कहां पर लड़ी थी? विच बैटल, कौन सी बैटल लड़ी थी बाबर ने अफगान के खिलाफ? ऑप्शन ए पानीपत, बी घाघरा, सी कानवा या डी चंदेरी। तो बाबर ने अफगान के खिलाफ जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी 1526 में, 1526 में, वो घाघरा में लड़ी थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 6, द टास्क ऑफ इनिशिएटिंग द डिसाइपल, अपने शिष्यों के लिए एक नया फेथ दीन इलाही वाज डन ऑन। दीन इलाही अकबर ने शुरू किया था, एक नया धर्म। अपने शिष्यों को इकट्ठा करने का टास्क जो अकबर ने किया था ये किस दिन किया था? कौन से दिन ये अपने शिष्यों को बुलाता था? ऑप्शन ए मंडे, बी ट्यूसडे, सी सैटरडे या डी संडे। तो संडे छुट्टी वाले दिन अकबर अपने सभी शिष्यों को एक जगह पर बुलाता था जहां पर दीन इलाही से रिलेटेड उनको अच्छी अच्छी बातें बताया करता था। तो संडे। 7, विच हिस्टोरियन डिस्क्राइब्ड, बताओ कौन से इतिहासकार ने डिस्क्राइब किया था कि दीन इलाही एज अ मूवमेंट ऑफ अकबर्स फॉली। किस इतिहासकार ने डिस्क्राइब किया था कि दीन इलाही जो धर्म अकबर ने स्टार्ट किया था वो एक ऐसा आंदोलन था जो अकबर की मूर्खता, फॉली मतलब मूर्खता दिखाता है, नॉट ऑफ हिज विजडम, उसकी समझदारी नहीं दर्शाता। किस इतिहासकार ने यह बात कही थी? ऑप्शन ए वी ए स्मिथ,
बी स्टैनले, सी बेनी प्रसाद या डी मजूमदार। तो ये बात कि दीन इलाही अकबर का एक मूर्खता का काम था, समझदारी का काम नहीं था। ये बात जिस हिस्टोरियन ने कही थी उसका नाम था ऑप्शन ए वी ए स्मिथ। क्वेश्चन 8, जहांगीर असेंडेड द थ्रोन इन द ईयर ऑफ। जहांगीर ने गद्दी किस साल में संभाली थी? ऑप्शन ए 1600 एडी, 1605 एडी, 1590 एडी या 1627 एडी। तो अकबर ने जिस साल गद्दी संभाली थी वो था ऑप्शन डी 1627 एडी में। क्वेश्चन 9, द चेन ऑफ जस्टिस, न्याय की चेन, इज एसोसिएटेड विद, ये नीचे लिखो में किससे जुड़ी हुई है? ये चेन ऑफ जस्टिस थी कि नीचे लिखो में से एक ऐसा राजा था जिसने अपने दरवाजे पर एक चेन ऑफ जस्टिस लटका रखी थी। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी दुख तकलीफ होगी, तो वो आकर के वो घंटी बजा देगा, तो बादशाह या जो भी व्यक्ति नीचे था वो आकर बाहर उसकी दुख पीड़ा को सुनकर उसे दूर करेगा। तो चेन ऑफ जस्टिस किसके साथ एसोसिएटेड थी? ऑप्शन ए अकबर के साथ, बी जहांगीर के साथ, सी नूरजहां या डी शाहजहां। तो चेन ऑफ जस्टिस, न्याय की चेन जहांगीर के साथ, ऑप्शन बी जहांगीर के साथ जुड़ी हुई थी। क्वेश्चन 10, नेम वन ऑफ द फॉलोइंग, नीचे लिखो में से किसी एक का नाम बताइए। हु एक्टेड एज चेक ऑन सूबादार, जो सूबादार को चेक करता था। ऑप्शन ए दीवान, बी बख्शी, सी फौजदार या डी खजांची। तो नीचे लिखो में से जो सूबादार को चेक करता था वो था ऑप्शन ए दीवान। ये राजा का दायां हाथ होता था। क्वेश्चन 11, अ फौजदार वाज इन चार्ज ऑफ, फौजदार जो था वो किस चीज का इंचार्ज होता था, बड़ा हेड होता था? ऑप्शन ए परगना, बी प्रोविनेंस, सी अ सरकार या डी अ विलेज। तो फौजदार जिसका इंचार्ज होता था वो होता था अ सरकार। क्वेश्चन 12, द मुगल एम्पायर रीच्ड, मुगल एम्पायर पहुंचा इट्स टेरिशियल क्लाइमेक्स अंडर, मुगल एम्पायर अपनी टेरिशरी को लेकर, अपनी बाउंड्री को लेकर, अपनी स्टेट्स को लेकर क्लाइमेक्स पर पहुंचा अंडर किसके राज में? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। तो मुगल एम्पायर अपनी टेरिशरी को लेकर जिस क्लाइमेक्स तक पहुंचा था वो था औरंगजेब के राज में। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था। इसने अपनी टेरिशरी बढ़ाता चला गया, जीतता चला गया, जीतता चला गया, लेकिन इसके रिलेशन किसी के साथ भी अच्छे नहीं थे। इसने मंदिरों को तोड़ा, मस्जिदें बनवाई और रिलेशंस इसके बिल्कुल अच्छे नहीं थे। टेरिशरी बढ़ाता चला गया, एरिया बढ़ाता चला गया। इसी औरंगजेब की वजह से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन भी हुआ था। हु वाज द रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ अ सरकार, सरकार जैसे हमारे यहाँ राज्य होते हैं, प्रांत होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होती हैं, ऐसे सरकार एक जगह एरिया माना जाता है। वहां का रेवेन्यू ऑफिसर कौन था? जो लगान इकट्ठा करता था। ऑप्शन ए अमल गुजार, बी आमिल, सी फौजदार या डी खजानदार। तो सरकार का रेवेन्यू ऑफिसर जो होता था वो था अमल गुजार। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 14, औरंगजेब री इम्पोज्ड जजिया इन, जजिया क्या था? जजिया एक टैक्स था जो औरंगजेब ने लगाया था उन मुसलमानों पर, यानी उन लोगों पर जो मुस्लिम नहीं थे, गैर मुस्लिम, और उस एरिया में रहते थे, उन पर जजिया टैक्स लगा देता था औरंगजेब। इसने ये टैक्स री इम्पोज किया था कब? ऑप्शन ए 1675 एडी, 1679 एडी, 1681 एडी या 1682 एडी। तो औरंगजेब ने जजिया टैक्स री इम्पोज किया था ऑप्शन बी 1679 एडी में, गैर मुस्लिम पर, यानी जो मुस्लिम नहीं होते थे। क्वेश्चन 15, अमंग द फॉलोइंग हु वाज एन इलिटरेट, नीचे लिखो में से कौन सा राजा अनपढ़ था? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर या डी औरंगजेब। तो नीचे लिखो में जो अनपढ़ था वो था अकबर।
अकबर अनपढ़ था, कम पढ़ा लिखा था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे इतिहास में, हमारी हिस्ट्री में अकबर द ग्रेट बहुत अच्छे काम किए। इसने सबसे अच्छे रिलेशन बनाए, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई। आगरा में फतेहपुर सीकरी, ये सब इसी की बनाई हुई हैं। और बहुत अच्छे इसने समाज सोसाइटी के अंदर रहकर अच्छे कार्य किए, सड़कें बनवाने का काम या दूसरी और चीज़ों का काम, जनता की भलाई का काम। तो अकबर अनपढ़ होने के बावजूद भी काफ़ी ग्रेट था। तो इसका इलिटरेट राजा जो था वो था ऑप्शन बी अकबर। नेम द सिख गुरु, सिखों के उस गुरु का नाम बताओ हु वॉज एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब, जिसका औरंगजेब ने सिर कटवा दिया था। ऑप्शन ए गुरु हरगोविंद, बी गुरु हरराय, सी गुरु अर्जुन देव या डी गुरु तेग बहादुर। तो सिखों के उस गुरु का नाम जिनको औरंगजेब ने गला कटवा दिया था वो थे ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। इनका कटा हुआ सिर दिल्ली के चांदनी चौक में जहां पर गिरा था वहां पर एक गुरुद्वारा बना है। तो गुरु तेग बहादुर को एग्जीक्यूट किया था सबके सामने। क्वेश्चन 17, ड्यूरिंग मुगल रूल के दरमियान द चीफ ऑफ द सिटी वाज, सिटी का सबसे बड़ा चीफ कौन था? ऑप्शन ए शिकदार, बी मुंसिफ, सी कोतवाल या डी मुकद्दम। तो मुगल पीरियड के दौरान शहर का सबसे बड़ा चीफ कोतवाल होता था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 18, शालीमार गार्डन एट लाहौर वाज रेज्ड बाय, लाहौर में शालीमार गार्डन जिसने बनवाया था उस राजा का क्या नाम था? ऑप्शन ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर या डी औरंगजेब। तो लाहौर में शालीमार गार्डन जिस मुगल रूलर ने बनवाया था वो था ऑप्शन बी शाहजहां ने। क्वेश्चन 19, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ नूरजहां, नूरजहां का असली नाम क्या था? ये नूरजहां जहांगीर की वाइफ का नाम था, उनकी पत्नी का नाम था। इनका असली नाम क्या था? ऑप्शन ए बानू बेगम, बी मेहरुनिस्सा, सी हमीदा बानू बेगम या रुकाया बेगम। तो नूरजहां जो जहांगीर की वाइफ का नाम था उनका असली नाम था ऑप्शन बी मेहरुनिस्सा। क्वेश्चन 20, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ मनसब, मनसब अकबर ने शुरू किया था, मनसबदारी सिस्टम जो घुड़सवार घोड़े देते हैं अपने सैनिकों को, ये एक रैंक था। उस रैंक के हिसाब से मनसबदार को घोड़े दिए जाते थे। तो मनसब का मीनिंग क्या था? एन ऑफिस, अ पोस्ट, अ रैंक और ग्रेड ऑफ पे। तो मनसब का मीनिंग था अ रैंक, रैंक के हिसाब से ही घुड़सवार सैनिकों को घोड़े दिए जाते थे। क्वेश्चन 21, द रेंज ऑफ मनसब एज ऑर्गेनाइज्ड बाय अकबर वाज, अकबर ने मनसब का जो रेंज ऑर्गेनाइज किया था वो कैसा होता था? ऑप्शन ए 100 से लेकर 5000 घोड़े, 10 से लेकर 5000 घोड़े, 10 से लेकर 7000 घोड़े या 10 से लेकर 10,000 घोड़े। तो अकबर ने जो मनसबदारी सिस्टम में मनसब सिस्टम ऑर्गेनाइज किया था उसमें घुड़सवारों को ऑप्शन डी 10 से लेकर 10,000 तक के घोड़े दिए जाते थे रैंक के हिसाब से। 2, हु रोट पद्मावत, पद्मावत एक पुस्तक है, एक किताब है, ये किसने लिखी थी? बच्चों मैं आपको बता दूं ये पद्मावत जिसने लिखी थी, इसी पद्मावत पर बेस हमारे सामने अभी कुछ साल पहले पद्मावत फिल्म भी आई थी। तो इसी बुक पर बेस थी वो। तो पद्मावत किसने लिखी थी? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी मलिक मोहम्मद जायसी, सी जहान आरा या डी तुलसीदास। तो पद्मावत जिस राइटर ने लिखी थी वो थे मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन 23, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ड्यूरिंग मुगल पीरियड वाज, मुगल पीरियड के अंडर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कौन सी होती थी, कौन सी चलती थी? ऑप्शन ए सिल्क इंडस्ट्री, बी सीमेंट इंडस्ट्री, सी कॉटन इंडस्ट्री या डी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो मुगल पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री थी ऑप्शन सी कॉटन इंडस्ट्री।
क्वेश्चन 24, हु वाज द डिजाइनर ऑफ ताजमहल? वेरी इंपॉर्टेंट। ताजमहल आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया था। इसका डिजाइनर कौन था? ऑप्शन ए उस्ताद अहमद लाहौरी, बी अली मर्दान, सी टोडरमल या डी सनवाल दास। तो ताजमहल का डिजाइनर ऑप्शन ए उस्ताद अहमद लाहौरी था। तो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने वीडियो नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, मुगल पीरियड की के बारे में आपको तमाम और भी अभी इसकी वीडियो और भी आएंगी। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको दिए गए हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट हिस्ट्री और टॉपिक था मेडिवियल इंडिया, मध्यकालीन भारत। आप इन सभी एमसीक्यूज को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, बार बार देखिए। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में काम आएंगे, आपकी जनरल नॉलेज के काम आएंगे, आपकी जनरल नॉलेज बढ़ेगी, आपको जो चीज़ें भूली बिसरी थी वो सब याद हो जाएंगी। आप हमारी इसी तरीके से बाकी वीडियोस और शॉर्ट्स देखते रहिए। आपको अच्छी लगती हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।